नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भास्कर स्पेशल। मैं हूं रवि मिश्रा। रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन, जितने नाम उससे भी कहीं ज्यादा उसके कारनामे। रंजीत की काली करतूतों की लंबी फहरिस्त है पुलिस के पास। आला अधिकारी और जज से लेकर सभी उसके काले धंधे में गुनहगार हैं। तो क्या है रकीबुल के साम्राज्य का सच, बताएंगे आपको आज भास्कर स्पेशल में। तो रकीबुल हसन के गलत कामों में कई जज भी राजदार थे। अब झारखंड हाईकोर्ट ने इन चारों जजों से पूछताछ की अनुमति दे दी है। जाहिर है जब राज खोलेंगे तो कई सफेद पोशों के चेहरे से शराफत का नकाब उतर सकता है। तारा शाहदेव मामले में नया मोड़। 4 जजों से होगी पूछताछ। झारखंड हाईकोर्ट ने दी अनुमति। तारा शाहदेव मामले में बड़े बड़े सफेदपोश अब घिरते जा रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में 4 जजों से पूछताछ की अनुमति दे दी है। रांची के डीआईजी प्रवीण सिंह ने हाईकोर्ट में इस बाबत चिट्ठी लिखकर इजाजत मांगी थी। अब नोटिस देकर इन जजों से समय मांगा जाएगा। समय मिलते ही इनसे पूछताछ शुरू कर दी जाएगी। जिन 4 जजों से पूछताछ की जाएगी वो हैं हाईकोर्ट से निलंबित रजिस्ट्रार विजिलेंस मुश्ताक अहमद, पूर्व विधि सचिव और वर्तमान में देवघर के जिला जज पंकज श्रीवास्तव, देवघर की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी वीणा मिश्र और हजारीबाग के जिला जज नागेश्वर प्रसाद शामिल हैं। तारा शाहदेव मामले में अब इन चारों जजों से रांची पुलिस पूछताछ करेगी। रकीबुल के सफेद पोशों से संबंध को देखते हुए पुलिस को उम्मीद है कि इन मामले में बड़ा राज खुल सकता है। गौरतलब है कि रकीबुल के घर पर जमानत संबंधी फाइलों के पहुंचने की खबर मीडिया में जोर शोर से उछली थी। दरअसल इन सभी पर तारा शाहदेव मामले में मुख्य आरोपी रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल से संपर्क रखने का आरोप है। इनमें से 3 अधिकारियों पर रकीबुल को मदद पहुंचाने का सबूत पुलिस को मिला है। देवघर के जज पंकज श्रीवास्तव ने अपने बॉडीगार्ड अजय कुमार की ड्यूटी रंजीत की सुरक्षा में लगाई थी। वहीं मुश्ताक अहमद के खिलाफ रंजीत को बतौर अभिभावक निकाह में मदद देने, राशि के लिए तारा पर दबाव बनाने समेत कई संगीन मामलों को छिपाने का आरोप है। इस मामले में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी से रांची पुलिस ने देर रात घंटों तक पूछताछ की। पुलिस हाजी हुसैन अंसारी के डोरंडा स्थित आवास पर पूछताछ की। इलाके के डीएसपी का कहना है कि जिनके भी नाम आ रहे हैं सभी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो हाजी हुसैन अंसारी ने भी पुलिस के सामने रकीबुल से संबंध होने की बात कबूल की है। हम लोग को पूछताछ के लिए आदेश हुआ था, उनसे इसी संबंध में रंजीत कोहली के संबंध में इनसे हम लोग पूछताछ किए हैं। जो चीज़ की जानकारी चाहिए था वो चीज़ की जानकारी हम लोग प्राप्त करने की कोशिश किए हैं। अनुसंधान से संबंधित बात है, पूछताछ किया गया है। कौन कौन मंत्री सब तक आप पूरा पूछताछ करते? अभी तो हम यहीं आए हैं, बस यहीं से पूछताछ हुआ है और पुलिस से। दूसरी ओर हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। अखंड भारत संस्था के जिला अध्यक्ष विजय कुमार जेठी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने 14 लोगों को पार्टी बनाते हुए उनसे जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 7 अक्टूबर को होगी। तारा शाहदेव धर्म परिवर्तन मामले में झारखंड के मंत्रियों की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। राज्य के पर्यटन मंत्री सुरेश पासवान और अब अल्पसंख्यक मंत्री हाजी हुसैन अंसारी से रांची पुलिस ने घंटों पूछताछ की। पूछताछ के दौरान हाजी ने रकीबुल के संबंध होने की बात कबूल की है। फिलहाल पूछताछ लगातार अब भी जारी है। सूरज, भास्कर न्यूज, रांची।
साफ है कि रकीबुल का रसूख दिल्ली से लेकर झारखंड तक था और जो रसूख है वो एक नेटवर्क की बदौलत था, एक काला नेटवर्क जिसके जरिए रकीबुल अपने सारे मंसूबों को अंजाम देता था। रंजीत उर्फ रकीबुल का नेटवर्क काफी बड़ा है। उसकी जान पहचान ऐसे लोगों से थी जिनका प्रशासन में अच्छा खासा रसूख है। न्यायिक अधिकारियों से लेकर पुलिस महकमे के बड़े बड़े लोगों में उसका उठना बैठना था। यही वजह है कि लंबे समय तक वो अपने इस नेटवर्क के दम पे ये काला धंधा चला रहा था। रकीबुल के गिरोह में जज रंजीत उर्फ रकीबुल ने पूछताछ के दौरान जिन लोगों के नाम लिए हैं उनमें न्यायिक सेवा से जुड़े लोग शामिल हैं। जिन जजों के नाम का खुलासा उसने किया उनमें से 4 जजों से पूछताछ के लिए झारखंड हाईकोर्ट ने इजाजत दे दी है। ये बात शुरू से ही कही जा रही थी कि रकीबुल की पैठ न्यायपालिका में गहरी है, वो भी ऐसी कि वो झारखंड के मंत्री और पूर्व सांसद की पैरवी भी करता था। कई लोगों से बातचीत की फोन डिटेल्स भी पुलिस के पास मौजूद है। पुलिस के साथ भी सांठगांठ। रकीबुल ने पूछताछ में यह भी बात मानी है कि पुलिस के कई अफसरों के साथ भी उसकी गहरी जान पहचान है। रकीबुल ने करीब 2 दर्जन पुलिस अधिकारियों के नाम बताए जिनमें ज्यादातर डीएसपी रैंक के पुलिस वाले शामिल हैं। कौन है सरकार? रकीबुल के इस गिरोह में जो सबसे असरदार और एक्टिव नाम सामने आ रहा है वो है सरकार का। ये सरकार कोई और नहीं बल्कि हाईकोर्ट का निलंबित रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद है, जिससे रंजीत उर्फ रकीबुल हमेशा सरकार कहकर बुलाता था। किसी भी डील में रकम का 80% मुश्ताक अहमद लेता था, बाकी पैसा रकीबुल को जाता था। किसी आरोपी को जमानत दिलाने के एवज में रकीबुल 2 से 5 लाख रुपए तक लेता था। गृह मंत्रालय के अनुसार रकीबुल के कनेक्शन यूपी के लखनऊ से भी हैं। वो लखनऊ में आईजी मिश्रा नामक व्यक्ति से बात करता था। इस कनेक्शन को दिल्ली पुलिस खंगालेगी। विदेशों तक फैला जाल। रकीबुल के तार विदेशों से जुड़ने तक बात कही जा रही है। इसकी भनक मिलते ही एनआईए की टीम को सतर्क किया गया है। एनआईए की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि कहीं रकीबुल का ये काला धंधा सीमा पार तक तो नहीं फैला है। सेक्स रैकेट का सरगना। रकीबुल ने सिर्फ दलाली या भ्रष्ट अधिकारियों का गिरोह चलाने की बात ही नहीं कबूल की, वो एक सेक्स रैकेट भी चलाता था। और हैरत है कि इस सेक्स रैकेट में कई बड़े पुलिस अधिकारी और हाई प्रोफाइल लोग शामिल हैं। इस सेक्स रैकेट के जरिए भी बड़ी डील होती थी। अपने इस काले नेटवर्क के जरिए रकीबुल अपनी काली करतूतें खुलेआम करता था और कम समय में ही वो करोड़ों का मालिक बन गया। तारादेव के मामले में भी वो इस रसूखदार गिरोह के जरिए बसता रहा, लेकिन अब कानून का शिकंजा उस पर और उसके नेटवर्क पर कस चुका है। अनामिका और कौशल के साथ रवि मिश्र, भास्कर न्यूज। तो मीडिया की सुर्खियों में रहा तारा शाहदेव और रंजीत उर्फ रकीबुल की शादी का मामला अब एक अलग ही रंग लेता जा रहा है। पुलिसिया पूछताछ के बाद यह कहानी कि एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट भी चलता था रंजीत के इस नेटवर्क के जरिए। पहले घरेलू झगड़ा, अब सामने आया नया सच। रंजीत उर्फ रकीबुल ने खुद को बताया लड़कियों का सप्लायर। सीबीआई के सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय खिलाड़ी तारा शाहदेव को धोखा देने वाले रंजीत के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। कल तक खुद को कारोबारी बताने वाले रंजीत उर्फ रकीबुल ने जो कुछ भी सीबीआई को बयान किया है
उसमें अगर जरा भी सच्चाई है तो इस सच के पीछे न जाने कितनी लाचार लड़कियों का दर्द छिपा हो सकता है। और इस सच से न जाने कितने सफेद पोशों के चेहरे पर कालिक मलती उनकी अय्याशियों की हकीकत भी सामने आ सकती है। जी हाँ, जिस रंजीत को कल तक हम केवल तारा का गुनहगार समझ रहे थे, वो न जाने कितनी लड़कियों का गुनहगार है। सूत्रों के मुताबिक रंजीत ने बयान दिया है कि वो कई नेताओं और अधिकारियों के लिए लड़कियां सप्लाई करता था। आइए आपको रूबरू कराते हैं उस हकीकत से जिसे रंजीत का सीबीआई को दिया गया बयान बताया जा रहा है। रंजीत सिंह कोहली ने पूछताछ में कबूल किया है कि वो एक सेक्स रैकेट चलाता था जिसमें हाई प्रोफाइल लोगों को लड़कियां सप्लाई की जाती थीं। रंजीत ने ऐसे कई बड़े लोगों के नाम भी बताए हैं। रंजीत के इन काले कारनामों में कुछ पुलिस अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों का भी उसका साथ देने की बात सामने आई है। उसने तारा के उस आरोप को भी मान लिया है जिसमें तारा ने कहा था कि रंजीत कुछ मंत्रियों को भी अपने साथ स्टेशन रोड वाले उस होटल में ले जाता था जहां उसके नाम से रूम नंबर 307 हमेशा बुक रहता था। इस पूरे मामले का अगर साफ गोई से खुलासा किया गया तो न जाने कितनी बड़ी मछलियां सीबीआई के जाल में होंगी और कितनी ही लड़कियों को रंजीत के चंगुल में जाने से बचाया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। और यहां पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि रकीबुल ने कैसे फंसाया तारा शाहदेव को अपने प्रेम जाल में। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात कर रहे हैं रंजीत यानी रकीबुल के उस नेटवर्क की जिसके जरिए उसने अपना जाल पूरे देश में फैला रखा था और कई जिंदगियों को बर्बाद कर रहा था। आपको बता दें कि प्रेम जाल में फंसाकर उसने जहां तारा शाहदेव से शादी की, तारा शाहदेव जैसी न जाने कितनी ही लड़कियां उसके नापाक इरादों की शिकार हुई होंगी। तारा रकीबुल के बुने जाल में फंस गई। वो एक राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी थी। उसकी जिंदगी हर मुकाम उसके प्रदेश की सुर्खियों में शुमार होता था। उसे अंदाजा भी नहीं होगा कि उसके साथ भी कोई ऐसी धोखाधड़ी कर सकता है कि उसकी जिंदगी ही तबाह हो जाए। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह रंजीत ने तारा को अपने जाल में फंसाया। तारा जून 2014 में पहली बार रंजीत से खेलगांव में मिली थी। वहां कोर्ट का एक रजिस्ट्रार भी मौजूद था जिसने बाद में तारा और तारा के परिवार के सामने रंजीत से शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे तारा के परिवार ने मान लिया और दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी दास्तान किसी से छिपी नहीं है। कि तुम इस जिद का बहुत महंगा तुमको पड़ने वाला है, तुम नहीं समझ सकती हो तुम कहाँ फंसी हो। तुम बोले वो तो समझ रहे थे कि ये इंसान वो नहीं है जिससे हम शादी किए थे, क्योंकि जो दिख रहा था सोने नहीं दिया जाता था। वो बोलते थे कुत्ता से कटवाएंगे अगर तुम नहीं करोगी। इस सब चीज़ के बावजूद जब पति से मीन्स क्योंकि जो मेरे साथ व्यवहार था हम उनके साथ नहीं रहना चाहते थे, ज़बरदस्ती मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप करते थे, वो भी बंदूक के दम पे कि उनके पास हथियार जो बोलते हैं कि गैर कानूनी तरीके से कि आप रख के डरा के कि तुम कैसे नहीं करोगी। बहुत बुरे तरीके से मेंटली टॉर्चर करते थे वो लोग। शादी के बाद तारा को तो लगातार जुर्म सहने ही पड़ रहे थे।
इसके साथ ही उसके सामने एक के बाद एक रंजीत के वो सारे राज खुलने लगे जो रंजीत की जुर्म की काली दुनिया का बादशाह बनाते थे। आखिर तारा हिम्मत हार गई और रंजीत के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी। लेकिन रंजीत के ऊंचे रसूख के चलते तारा को पुलिस की जांच नाकाफी लगी। यही बात है कि सर जिस स्तर से, मैं ये नहीं कहती कि पुलिस काम नहीं कर रही है, जिस स्तर से प्रशासन जो जोर लगाई हुई है केस को आम केस बना के दबाने में कोशिश में लगी हुई है, जो जज मदद कर रहा है भागने में, तो अगर आप ईमानदारी से भी कुछ करना चाहोगे तो वो आपको नहीं करने देंगे। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे आप पे भरोसा नहीं है, मुझे इस प्रशासन पे भरोसा नहीं है, उन लोगों पे भरोसा नहीं है जो ये केस को छुपाने की, जो उन लोगों के नाम को छुपाने की हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। क्यों ये स्टेट गवर्नमेंट सीबीआई जांच नहीं होने दे रही? कहते हैं सच्चाई के लिए उठाया हुआ कदम कभी बेकार नहीं जाता। तारा का ये संघर्ष भी अब सही रास्ते पर आने लगा है। इस केस की सीबीआई जांच की मंजूरी मिल चुकी है और रंजीत भी अपने कई जुर्म कबूल चुका है। लेकिन तारा का ये संघर्ष सफल तब माना जाएगा जब बिना किसी राजनीतिक दबाव के रंजीत को शय देने वाले सारे सफेद पोश चेहरों के नकाब उतर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। और रकीबुल ने भले ही तारा की जिंदगी में अंधेरा भर दिया हो, लेकिन तारा एक खिलाड़ी है जो हर हार के बाद उठ खड़े होने की हिम्मत रखती है। तारा वापस राइफल थाम अपनी जिंदगी के अंधेरे को मिटाने की तैयारी में है। वो फिर उठाएगी बंदूक, वो फिर लगाएगी निशाना, वो फिर बदलेगी अपनी तकदीर। जी हां, ये सच है। ये सच है कि तारा शाहदेव ने फिर से बंदूक थामने का इरादा किया है। एक बार फिर वो लौटेगी उस दुनिया में जहां से खींचकर उसे एक अंधेरी जिंदगी में धकेल दिया गया। लेकिन इस अंधेर से निकलने के लिए उसने राइफल को ही फिर से अपना साथी चुना है। राइफल से बदलेगी किस्मत। शुरू किया अभ्यास। शूटिंग रेंज में लौटी तारा। ओलंपिक में जाने का सपना। नेशनल लेवल की शूटर तारा ने फिर से प्रैक्टिस शुरू कर दी है। वो 18 सितंबर से होने वाली ईस्ट जोन शूटिंग चैंपियनशिप में भाग लेंगी। तारा ने कहा कि उनका अगला टारगेट ओलंपिक में हिस्सा लेना है और शूटिंग ही वो जरिया है जिससे वो अपनी जिंदगी के अंधेरे को दूर कर सकती हैं। फर्स्ट क्लास से पास की 12वीं परीक्षा, ग्रेजुएशन करने की तैयारी, जिंदगी को फिर से जीने की चाह। इतने जख्मों के मिलने के बाद भी तारा ने असल जिंदगी की मर्दानी बनते हुए न सिर्फ अपने करियर को आगे बढ़ाने का फैसला किया, बल्कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई भी जारी रखना चाहती है। 12वीं की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास करने के बाद तारा अब ग्रेजुएशन करना चाहती हैं। साफ है कि वो अपनी पुरानी जिंदगी को वापस पाने की पूरी कोशिश में लग गई हैं। अनामिका और कौशल के साथ रवि मिश्रा, भास्कर न्यूज। तो एक तरफ रकीबुल अपनी काली करतूतों की वजह से सलाखों के पीछे है, तो वहीं तारा अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करने की कोशिश में है। तो भास्कर स्पेशल में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भास्कर न्यूज।